अभी यहाँ पे लाइट स्टेबलाइजेशन, हल्का सा स्टेबलाइजेशन दिया गया है, ठीक है। अभी आपने स्क्रीन पे देखा था ना, लाइक कैमरा थोड़ा सा हॉट हो गया। अभी जस्ट 10 मिनट ही हुए जुम्मा जैसे स्टार्ट किए हुए, लेकिन गूगल की टेंसर चिप ना थोड़ी सी हीट ज़्यादा हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग बटन है ना, ये डिसेबल हो गया है। लाइक मैं वीडियो यहाँ पे फिल्म नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरा मोड ट्राई करूँ लॉक्ड पे, सो अभी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग बटन यहाँ पे डिसेबल हो गया है। सो ये देखिए, डिवाइस इज टू हॉट, वीडियो क्वालिटी मे बी इफेक्टेड। तो फाइनली आपको ये इशू दिख गई। सिर्फ 10 मिनट हुआ, आप देख सकते हैं वेदर कितना अच्छा है, रेनी सीजन है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसमें भी यहाँ पे फ़ोन आपका हीट हो गया है। ये रहा लेटेस्ट पिक्सल 6 है, ये एक्चुअली पिक्सल 4 है, थोड़ा सा चीप लुकिंग फ़ोन है। एंड ये रहा पिक्सल 6 है, दिखने में नियरली वैसे ही आपको फीलिंग एक्सपीरियंस देगा जैसा आपको गूगल के प्रीमियम 6 सीरीज यानी कि 6 एंड 6 प्रो में मिलता है। इस फ़ोन को मैं 24 आवर्स है बहुत ही बुरी तरीके से एकदम रगड़ के यूज़ कर रहा हूँ। अभी कैसे रगड़ा है वो भी बताता हूँ आपको। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक पे चलते हैं और आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, बिकॉज इंडियन रिटेल यूनिट है। और आज जब मैंने पिक्सल 6a का बॉक्स देखा ना, तो मुझे एक तरीके से बड़ी खुशी हुई कि चलो एक और छोटा सा फ़ोन तो है। रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग करते हैं। और फ्लिपकार्ट की डिलीवरी एज ऑलवेज काफ़ी पैथेटिक है। वाओ कितना छोटा है। ये तो एक तरीके से पावर बैंक वाली फीलिंग दे रहा है, लाइक मेड इन वियतनाम। ये टेम्पर प्रूफ सील, खोलने का स्टाइल थोड़ा सा आईफोन टाइप का उन्होंने कॉपी कर रखा है। ऐसा स्टिकर से कट करने पड़ते हैं तब ये खुलता है। पहले देखते हैं गाइस बॉक्स का वेट कितना है। 285 ग्राम। लेट्स गेट इनसाइड। ये तरीका सही है। वाओ, कोई भी फ़ोन पे एक्स्ट्रा रैप नहीं दिया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे USB टाइप सी टू टाइप सी केबल है और यहाँ पे आपको एक ऑफ कोर्स कन्वर्टर मिलेगा और यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल है। क्या गूगल ने स्टिकर देने बंद कर दिए क्या? ये तो रहा अनबॉक्सिंग। वैसे फ़ोन सुपर कॉम्पैक्ट नहीं है जैसा कि मैंने पिक्सल 4a में फील करना चाहा था, थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया है। फ़ोन का वेट मैं चेक करना भूल गया था, बॉक्स तो हमने देख लिया। फर्स्ट पिक्सल 4a 143 ग्राम और अगर हम पिक्सल 6a की बात करें 178 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए 3 नाम है गूगल पिक्सल 6a। एक्चुअली 3 वर्ड हैं बट 4 चीज़ हो गई। गूगल का ब्रांड है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्ड सबसे पहले समझ में आएगा। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा रहा। पिक्सल नाम जुड़ा है, दैट मीन्स कैमरे में भी ये थोड़ा सा अमेजिंग होना चाहिए कंपेयर टू अदर फोन्स के जो आपको प्राइस से मिलते हैं। अब ये 6 सीरीज है, आई मीन 6 आइटरेशन है। ए नंबर यहाँ पे जुड़ा है। इससे पहले क्या होता था ना, ए सीरीज उतनी बढ़िया लगती नहीं थी, चीप वाली फीलिंग आती थी। क्लियरली अगर आप अब पिक्सल 6a को देखेंगे तो ये नो डाउट थोड़ा सा आपको प्रीमियम लुकिंग फ़ोन दिख रहा है, बिकॉज फ्लैगशिप में भी नियरली सेम डिज़ाइन है। अब सवाल ये उठता है गाइस, क्या जिस प्राइस टैग में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 40,000 का आपको ये मिलेगा, क्या आप 40,000 रुपये इस फ़ोन में इन्वेस्ट करें ना करें? देखिए पहले ही आपको मैं बता दूँ, स्पेक्स देख के फ़ोन खरीदते हैं। आपको इससे कम प्राइस में, कम क्या, कम का मतलब आप 25 से 30 में भी ना इससे बढ़िया स्पेक्स के फ़ोन पा जाएंगे, इस बात की तो गारंटी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन आई थिंक ये फ़ोन उनके लिए होता है ना जिन्हें एक गुड फ़ोन चाहिए रादर देन एक नंबर्स वाले फ़ोन चाहिए। नो डाउट वो फ़ोन और बढ़िया आपको फास्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट गुड फ़ोन का मतलब होता है ना लाइक एक्सपीरियंस थोड़ा सा प्रीमियम वाला मिलना चाहिए। डिज़ाइन आपने ऑलरेडी देख लिया है, प्रीमियम फ़ोन का डिज़ाइन है, सो आपको ऐसा नहीं लगेगा आपको कुछ चीप फीलिंग दी जा रही है। थोड़ी सी सॉलिड बॉडी बनाई गई है, फ़ोन होल्ड करने में अच्छा लग रहा है। फ्लैट पैनल है, जस्ट जी लिखा हुआ है। एंड गुड पार्ट क्या है कि ये मेड इन वियतनाम है, नॉट चाइनीज स्टफ। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको IP68 सर्टिफिकेशन मिलता है जो फर्स्ट टाइम गूगल ने ए सीरीज में दिया है। रिमेंबर इस फ़ोन में 2-3 ड्रॉप से लिक्विड गए थे और ये फ़ोन जितने का था नहीं उतना यहाँ पे रिपेयर चार्ज लग रहा था। तो फर्स्ट टाइम गूगल ने यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ किया। और आई थिंक ये सुपर एक्यूरेट नहीं है, आई मीन सुपर फास्ट भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल है, सो क्लियरली उतना अल्ट्रासोनिक टाइप वाला नहीं कि आपने जस्ट प्रेस किया और लॉक हो देगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। कह सकते हैं हाफ 1 सेकेंड से थोड़ा कम लगता है। सो सुपर फास्ट नहीं, बट यस यहाँ पे जस्ट एक सिंगल 5G सिम लगता है। तो डिज़ाइन के टाइम में मुझे फ़ोन अच्छा लगा, एटलीस्ट ये ज़्यादा वॉबल तो नहीं कर रहा है। लाइक जनरली सभी फ़ोन में क्या होता है ना, एक ही साइड कैमरा होता है। अब चलिएगा इस फ़ोन के अंदर चलते हैं। यहाँ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होना दिखाई पड़ेगी। फर्स्ट अबाउट द डिस्प्ले एंड द साइज, यहाँ पे 6.1 इंचेस का GOLED डिस्प्ले मिलता है। अब कंपनी ने एग्जैक्टली ऐसा बताया नहीं है कि GOLED रेगुलर OLED से
कितना फ़र्क पड़ता है। एनीवे OLED डिस्प्ले है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सुपर हाई नहीं है, लाइक बेजल्स आप थोड़े से देख सकते हैं यहाँ पे है। लेकिन सैड पार्ट क्या है कि यहाँ पे जस्ट 60 हर्ट्ज है। मुझे इसको यूज़ करके ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 3 साल पहले अपना Pixel 2 XL चलाता था। यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, लाइक जैसे कि 6 में आपको 120 देना चाहिए था, इवन दो जस्ट रेगुलर 120 था। 6 Pro में आपको LTPO मिला, यहाँ पे एटलीस्ट 90 तक देना चाहिए। वैसे ब्राइट है, मैंने इसको फुल ब्राइटनेस पर रखा है, आउटडोर में भी देखेंगे तो आपको जरा से भी दिक्कत नहीं होगी, परफेक्टली व्यूएबल डिस्प्ले। लेकिन एक्सपीरियंस आपको उतना सुपर फास्ट मिलेगा नहीं। जैसे कि आप ट्विटर स्क्रॉल करते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना जिटर फील होगा। सो ये कौन सा आपको ऑलरेडी पता चल गई कि जस्ट 60 हर्ट्ज। अगर आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है देन ये डिस्प्ले ठीक है। अब यहाँ पे गाइस गूगल का नाम जुड़ा है तो ऑफकोर्स हमें सॉफ्टवेयर की भी बात करनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट आपको स्टॉक एंड्रॉइड का मजा लेना है तो आप इस फोन से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक लाइव ट्रांसलेशन दिखाऊं, जैसे आपने कोई वीडियो प्ले किया, आप कहीं फीड आपने देखा तो यहाँ पे अपने आप ही लाइव ट्रांसलेशन एक्टिवेट हो जाता है। लाइव ट्रांसलेट आप ऑडियो को भी ट्रांसलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाय देयर, हाउ आर यू, माय नेम इज सौरभ एंड आई लाइक टू बेंड एंड थिंग्स। सो यू कैन सी और भी बहुत सारी कूल फीचर दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मैजिक इरेजर मिलता है। तो ऐसे बहुत से फीचर है गाइस, बताने बैठ जाऊंगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा। 5 इयर्स का यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है, जैसे कि सैमसंग ने लेटेस्ट A सीरीज में दिया है, A73 53 में। यहाँ पे भी वो चीज़ दी गई है। फर्स्ट इन लाइन एंड्रॉइड अपडेट आपको मिलेगा। तो ये सभी कुछ एडवांटेज आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू इस फोन में मिल सकते हैं। यहाँ पे ना ही स्नैपड्रैगन है, ना ही मीडियाटेक है और ना ही लाइक कुछ और है। यहाँ पे गूगल का टेंसॉर चिप है। सो इस चिप का बेस जो समझ सकते हैं वो Exynos 2100 है, जो 2021 का सैमसंग का इन हाउस प्रोसेसर है। अगेंस्ट में डायरेक्ट कंपटीशन आप देखेंगे तो 870 से ये अबव है और स्नैपड्रैगन 888 से ये नीचे है। बाकी आप यहाँ पे एंड्रॉयड अथॉरिटी पे एक डिटेल कंपैरिजन पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली में कि यहाँ पे इन डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं सारी बातें यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। सो रिमेंबर जब मेरे यूज़ करने में गाइस फ़ोन वैसे तो बहुत ही फास्ट है। अगर मैं आपको इसका बेंचमार्किंग स्कोर दिखाऊं, 6 लाख का स्कोर है। अनफॉर्चुनेटली अभी जब मैं रिव्यू बना रहा हूँ तो BGMI प्ले स्टोर पे नहीं, तो मैं आपको उसकी गेमिंग दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैंने कोशिश की, इंस्टॉल हो नहीं पाया। अब लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत ही बेस्ट प्रोसेसर निकल के आया। मेरे यूसेज में जब मैंने इसको थोड़ा सा कोई भी टास्क ऐसा मैं करने लगा जिसमें थोड़ा सा हैवी यूसेज करने लगा, फॉर एग्जाम्पल कैमरा में जब बहुत हैवी यूज़ करने लगा तो थोड़ा सा मुझे लैग फील हुआ। तो अब लैग ऐसा नहीं कि होता नहीं है। सैमसंग का मैं फ़ोन चलाता हूँ, उसमें 8 Gen 1 CPU लगा है, वो भी लैग कर जाता है। तो पॉइंट ये है कि लैग करते हैं ऑलमोस्ट सारे CPU। एप्पल के CPU थोड़े से कम करते हैं, वो थोड़े अलग हिसाब के होते हैं, वो आपको पता है। तो वैसे डे टू डे में अगर आप यूज़ करेंगे ना, आपको ये बहुत ही फास्ट लगेगा। कुछ गाइस मैं आपको कैमरे के भी फीचर्स और सैंपल्स दिखाता हूँ। वैसे पिक्सल फ़ोन के लिए एक्सक्लूसिव कैमरा रिव्यू करना चाहिए, मे बी परहैप्स अपना ड्यूरेबिलिटी हम करते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 4K 60 फ्रेम पर सेकंड मिल रहा है और इसमें स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो मैं क्विक आपको सैंपल दिखाता हूँ। तो जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी स्मूथ आपको दिख रहे होंगे। और लेट्स सी ये जूम कितना कर लेता है। तो मैं थोड़ा सा जूम टेस्ट करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे इस पर फोकस करूँ टॉप पे, इनिशियली आप 2x कर सकते हैं और थोड़ा जूम करते हैं तो 5x तक जा सकते हैं। और वीडियोस की जो क्वालिटी आ रही है ना, डायनामिक रेंज यहाँ पे काफ़ी बढ़िया। क्लाउड्स जैसे मैं देख पा रहा हूँ मुझे एक्जैक्टली वैसे ही नज़र आ रहा है। स्लो मोशन की क्वालिटी कैसी है वो भी आप देख सकते हैं। इनिशियली जब मैंने 1/4x बनाया तो वहाँ पे देखिए क्वालिटी एकदम स्मूथ आ रही है, बढ़िया चल रहा है। आप देख सकते हैं बीज हनी भी कितनी बढ़िया लग रही है। लेकिन जब मैंने इसको 1/8x पे स्विच किया था ना, देन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लैग फील हो रहा है। ये प्ले करने में भी फील हो रहा है और जब मैंने कंप्यूटर में इंपोर्ट किया तो भी वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लैग फील हो रहा है। अभी जैसे मैंने स्टैंडर्ड फोटोग्राफ ली, अब मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमम जूम करने की कोशिश करता हूँ कितना जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑड नंबर दे रखा है लाइक 7x। लेट्स सी क्वालिटी कैसी आ रही है। अभी देखिए ये इसका स्टैंडर्ड मोड है, राइट। तो कुछ ऐसे आप जूम करके देख सकते हैं, क्वालिटी ठीक है और मैक्सिमम 7x तक भी क्वालिटी बढ़िया प्रिजर्व। और सेम पे हम अल्ट्रा वाइड टेस्ट करते हैं। ओके, ये रहा अल्ट्रा वाइड और डायनामिक रेंज भी एकदम सुपर क्लियर आ रही है। यहाँ पे भी पोर्ट्रेट की क्वालिटी कैसी है वो भी मैं चेक करता हूँ। अभी जस्ट सामने मैं एक फ़ोटो आपको लेके दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में ब्लर कितना अच्छा हो रहा है। थोड़ा से प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। देखिए प्रोसेसिंग लिख के आ रही है, इवन दो गूगल टेंसॉर चिप जो खुद का है, बट थोड़ी सी प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे लगती है। अब देखिए ब्लर हो चुका है।
और आई थिंक यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेवल आप चेंज कर सकते हैं। मैं जस्ट देख रहा हूँ कि क्वालिटी कैसी रही डिफ़ॉल्ट में। और एजेस पे देखें कितना यहाँ पे हेयर स्मूथनिंग की गई है, बहुत मिनिमल है, थोड़ी सी है, हल्का से यहाँ पे एजेस पे स्मूथनिंग है, बिकॉज अब बाल जितने ज़्यादा उड़ेंगे ना तो आई थिंक सॉफ्टवेयर भी उतना डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बट कलर्स कंट्रास्ट ठीक है, स्किन टोन एकदम नेचुरल आ रहा है जैसा आना चाहिए। फ़ोन गाइज हमारा ठंडा हो चुका है, मैंने उसको एसी में आराम से रखा, तब जाके फ़ोन थोड़ा ठंडा हुआ। अब मैं आपको स्टेबलाइजेशन के फीचर दिखाता हूँ कि कैसा है। टॉप पे स्टैंडर्ड में लाइक जैसे हम यूजुअली हमने आपको कुछ वीडियोस दिखाए। अब मैं लॉक पे करता हूँ तो अब ये 2x मूवमेंट पे हम चल रहे हैं। देखिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वीडियो काफ़ी स्मूथ है, और अगर मैं थोड़ा सा रन भी करता हूँ तो भी वीडियोस यहाँ पे स्मूथ बनेंगे। अब मैं 5x करने जा रहा हूँ। आई थिंक 5x जूम करके किसी भी फ़ोन से आप करेंगे ना तो वीडियो बहुत स्मूथ नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी स्मूथ वीडियोस बन रहे हैं। अब थर्ड स्टेबलाइजेशन मूव जो है वो है एक्टिव फॉर हैवी मूवमेंट। थोड़ा सा मैं रन करता हूँ। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने के बावजूद भी यहाँ पे वीडियो काफ़ी स्मूथ था। कुछ सेल्फी के आपको वीडियोस दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कुछ कमाल के फीचर दिए गए। जैसे अभी आप देख सकते हैं ना, थोड़ी सी यहाँ पे डार्कनेस है, लेकिन जैसे आप ऑप्शन पे आएंगे यहाँ पे सेल्फी इल्यूमिनेशन है। अभी जैसे मैं इसको ऑन करूँगा ना, आप देखिएगा थोड़ा सा आप देखेंगे साइड से ना स्क्रीन की लाइट आपके फेस पे पड़ेगी और फेस थोड़ा आपका ब्राइट हो गया है। लगता है किसी के यहाँ वो बन रहा है बेसन की कड़ी। सेल्फी कैमरे की क्वालिटी ठीक है, थोड़ी सी आप देखेंगे कंट्रास्ट जिससे बढ़ा हुआ है, बियर्ड थोड़ी सी ज़्यादा ब्लैक टाइप की फील हो रही है। एंड इवन गाइज आप यहाँ पे फ्रंट कैमरे में हल्का सा आप जूम भी कर सकते हैं, लाइक यू सी 1.4x 1x। बारिश भी स्टार्ट हो गई। फिलहाल हम कुछ और सैंपल्स देखते हैं। कलर्स तो देखिए ठीक आ रहे हैं, डिटेल्स अच्छी आ रही है और शार्पनेस ये सब भी ठीक है। हल्का सा आपको कलर थोड़ा सा आपको कंट्रास्ट कर सकते हैं, बड़ा हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। बट अगर आप डिटेल्स और एक्चुअल क्वालिटी भी ज़्यादा बॉदर करते हैं देन आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। इंडोर में भी यहाँ पे क्वालिटी ठीक है, हल्का सा नॉइज होता है तो भी यहाँ पे डिटेल ठीक आ रही है। कलर कंट्रास्ट रेशियो सभी कुछ यहाँ पे अच्छा आ रहा है। लाइक अगर आप हल्का सा जूम करते हैं किसी फोटो पे, आप देखेंगे प्रॉपर डिटेल मेंटेन है। कंप्लीट लो लाइट में भी डिटेल्स काफ़ी अच्छी आ रही है, और जैसे ही नाइट शीट ऑन करेंगे तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। और अगर लाइट टर्न ऑन करके फोटो लेते हैं तो भी काफ़ी बढ़िया फोटोज यहाँ पे पा सकते हैं। तो कैमरे के टर्म्स में आई थिंक ये इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन हो सकता है, अगर आप कैमरा आपके लिए प्रायोरिटी है। लेट्स चेक आउट गाइस स्पीकर की क्वालिटी कैसी। मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ जो मैंने इसी फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। स्पीकर्स मुझे इस फोन के काफी लाउड लगे और क्वालिटी भी इसकी सुपर इंप्रेसिव है। ऑन दी बैटरी डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे 4410 मिली एम्स की बैटरी मिलेगी, नियरली 44 मिली एम्स आप मान सकते हैं। मैक्सिमम 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है। अगेन गाइस 40,000 का फोन और जस्ट 18 वाट का सपोर्ट, तो ये भी डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आप फास्ट चार्जिंग के फोन चाहते हैं देन क्लियरली आपको ओप्पो वीवो और इन चाइनीज रोम पे जाना पड़ेगा, जो आपको 150 वाट भी इस प्राइस में आसानी से पकड़ा सकते हैं। बैकअप इस फोन का मुझे देखिए, वैसे जब मैंने इसको नॉर्मल यूज़ किया लाइक घर में जस्ट सोशल वर्क और ये सभी चीज़ें कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तब तो बैटरी से काफ़ी बढ़िया चली थी। लेकिन जब मैं हैवी यूज़ करने लगा ना, लाइक कैमरा ज़्यादा यूज़ करने लगा, तो बैटरी सडनली ड्रेन हुई। जैसे मैं आउटडोर में गया तो लगभग 59% भी गया, लेकिन सारे टेस्ट करते करते आधे एक घंटे में ही जस्ट ये 20% बचे। तो अगर आप कोई ऐसे हैवी CPU इंटेंसिव टास्क करते हैं तो मेमोरी यहाँ पे बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। इन द समरी में कैसा लगा गूगल पिक्सल 6a? आई थिंक दिस इज़ द फोन फॉर दी सॉफ्टवेयर लवर्स। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऑलरेडी देख ही लिए। IP68 वायरलेस चार्जिंग मिसिंग है, जो आई थिंक दिया जा सकता था इस प्राइस में, जैसे कि आईफोन SE में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दी गई। थोड़ा सा ये डेफिनेटली ओवर प्राइस है। आई थिंक मैं यही कहूँगा कि आप किसी डील्स डिस्काउंट या सेल का वेट कर सकते हैं। अगर आपको ये फ़ोन 35,000 के आसपास मिल जाता है देन ये आपके लिए एकदम सुपर डील हो सकती है, बिकॉज ग्रेट कैमरा, लॉन्ग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फॉर श्योर है, इसमें कोई डिनाई नहीं। डिस्प्ले आपकी प्रायोरिटी है देन ऑफ कोर्स ये फ़ोन शायद आपके लिए नहीं बना है। तो ये तो गाइस मेरे फर्स्ट इंप्रेशन थे इस फ़ोन के साथ में विद 24 आवर्स रिव्यू यूसेज। स्टे ट्यून्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी, देखते हैं कि फ़ोन कितना सॉलिड निकल के आता है और आपके क्या थॉट्स हैं इस क्यूट से पिक्सल फ़ोन को लेके, वो भी आप प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।